एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए हुए थे। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी, राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में एक रहस्यमय आवाज ने कहा, राजन, अगर तुम सच्चे न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हो तो वेताल को पकड़कर ला। वेताल तुम्हें एक ऐसा सवाल देगा जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो वेताल वापस पेड़ पर लटक जाएगा। अगर नहीं दिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजा विक्रम ने सपने से जागते ही फैसला किया कि वह वेताल को पकड़कर लाएंगे। वह जंगल की ओर चल पड़े, जहां एक पुराने बरगद के पेड़ पर वेताल रहता था। पेड़ के नीचे पहुंचकर राजा ने देखा कि वेताल की आत्मा एक लटकते हुए शव में बसी हुई है। राजा ने बिना डरे शव को उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। चलते समय वेताल ने राजा से बोलना शुरू किया, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम बोले बिना चुपचाप सुनोगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं तुरंत पेड़ पर वापस लटक जाऊंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। वेताल ने कहानी शुरू की। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले एक छोटा सा काम, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। स्वर्ण मूर्ति का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के पास एक छोटा सा राज्य था, सुरवनगढ़। वहाँ के राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही थीं। राजकोष में रखा सोना अचानक गायब हो जाता था और कोई भी नहीं जान पाता कि वह कहाँ गया। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री चतुरानंद को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में यह चमत्कार कैसे हो रहा है? कोई चोर भी नहीं दिखता, लेकिन सोना गायब हो जाता है। चतुरानंद ने कुछ दिन तक राजमहल की निगरानी की और फिर राजा से कहा, महाराज, हमें यह रहस्य हल करने के लिए गुप्त रूप से महल के नीचे बनी सुरंगों की जांच करनी होगी। राजा ने आदेश दिया और सैनिकों के साथ चतुरानंद सुरंगों में उतरे। गहराई में जाकर उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण मूर्ति खड़ी थी। जैसे ही राजा ने उसे छूने का प्रयास किया, मूर्ति बोल पड़ी, जो कोई भी मेरी सच्चाई जानेगा, उसे इसका मूल्य चुकाना होगा। राजा और मंत्री चौंक गए। तभी अचानक मूर्ति के पास की दीवार खुल गई और वहां से राजकुमारी सुमित्रा बाहर निकली। राजा ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, यह मूर्ति मेरी माँ की आत्मा है। माँ की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस मूर्ति में कैद हो गई। जब भी कोई इस मूर्ति को छूने की कोशिश करता है, यह उसके प्राण ले लेती है। राजा और चतुरानंद अवाक रह गए। तभी मूर्ति फिर से बोली, राजा धर्मसेन, तुम्हें याद है, तुमने वर्षों पहले एक निर्दोष साधु को दंड दिया था। यह उसी का श्राप है। जब तक तुम अपने अपराध को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक इस महल का सोना इसी तरह गायब होता रहेगा। राजा को अचानक अपना पुराना पाप याद आ गया। उन्होंने वर्षों पहले एक निर्दोष योगी पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्यु दंड दिया था। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। जैसे ही राजा ने यह कहा, स्वर्ण मूर्ति जलकर राख हो गई और उसके स्थान पर वही मृत साधु प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, राजा, तुम्हारी आत्मा ने अपने पाप को स्वीकार कर लिया। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गया और देखते ही देखते राजमहल का गायब हुआ सोना वापस अपने स्थान पर लौट आया। विक्रम से वेताल का प्रश्न। इतना कहकर वेताल रुका और बोला, राजन, बताओ, क्या राजा धर्मसेन को यह रहस्य पहले ही पता होना चाहिए था? क्या उसने जानबूझकर पाप किया था? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, नहीं वेताल, राजा ने जो किया वह अज्ञानता में किया, लेकिन पाप अज्ञानता में भी किया जाए तो उसका दंड अवश्य मिलता है। वेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर से उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर उड़ चला। यह कहकर वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और विक्रम ने एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए।